हिजबुल्लाह की तरफ से जिस हमले को अंजाम दिया गया, इसके बाद तुरंत ही इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम है वो हरकत में आया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को मार गिराने का एक और वीडियो देखिए, जो कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, उसने किस तरह से लेबनान से जो रॉकेट दागे उसके बाद इसे हवा में मार गिराया गया। देखिए ये बड़ा धमाका जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं आसमान में, इजराइल के आसमान में ये जो धमाका है वो दरअसल जैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए, इसके बाद आयरन डोम सिस्टम जो कि तैनात किया गया इजराइल की तरफ से वो एक्शन में आता है और उसने एक एक करके सभी इन हमलों को नाकाम किया है। आसमान में ये जो बड़ा धमाका आप देख रहे हैं, दरअसल इन हमलों को नाकाम करने की तस्वीर, ये फुटेज, ये तस्वीर जो रिकॉर्ड हुई है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा हमला, एक साथ 100 रॉकेट दागे गए इजराइल पर। और दूसरी तरफ ये देखिए उत्तरी इजराइल की ये तस्वीर है जहां पर इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की तरफ से हमले को नाकाम किया गया। 3 तस्वीरें और 3 बड़ी खबर। हुआ क्या है? हुआ यह है कि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद हिजबुल्लाह के हमले के बाद वॉर अलार्म वहां पर बज रहा है। रेगुलर कैबिनेट की जो बैठक है इससे तुरंत ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से रोक दिया गया और उसके बाद इमरजेंसी बैठक इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई है हालात को देखते हुए। और दूसरी तरफ लेबनान से दागे गए रॉकेट कैसे नाकाम किए गए। सुमित चौधरी, इस वक्त क्या इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा हमला है जो हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया और उसके बाद इमरजेंसी वॉर कैबिनेट की जो बैठक है वो हो रही है इजराइल में। देखिए बिल्कुल करीबन 100 से ज्यादा रॉकेट बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि संख्या बढ़ सकती है। ये अटैक का कितना बड़ा है इसके बारे में बताया जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि हिजबुल्लाह पिछले कई दिनों से जब भी अटैक करता है तब बड़ा अटैक करता है, 50, 80 इस तरीके से रॉकेट दागे जाते हैं। लेकिन अभी की ताजा हालातों के बारे में जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये अटैक उससे भी बड़ा है। 100 से ज्यादा रॉकेट दागे जाने की बात कही जा रही है। इसमें ना सिर्फ लॉयड ऑस्टिन की बात बताई जा रही है कि किस तरीके से जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल के और उनके काउंटर पार्ट अमेरिका से बातचीत हुई है। 48 घंटे का लगातार कहा जा रहा है कि एक अलर्ट जारी कर दिया गया, लोगों को आगाह किया जाए। और सबसे ज्यादा फोकस है आपका अपर गैली के इलाके में और गोलान हाइट्स के इलाके में। इन दोनों इलाकों में सबसे ज्यादा टारगेट करने की बात कही गई है। हिजबुल्लाह अभी भी कहा जा रहा है कि बड़े अटैक्स की कोशिश कर रहा था और हिजबुल्लाह की तरफ से साफ तौर पर इसको ऊन किया गया। उसने कहा कि देखिए हमने ही 100 से ज्यादा रॉकेट दागे और इसका मकसद साफ था कि इजराइल से बदला लेना। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर हिजबुल्लाह से बड़े अटैक किए गए हैं नॉर्दर्न इलाकों में। हालांकि सबकी भी जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को लेकर सवाल भी इसलिए उठता है क्योंकि आप देखिए लगातार इस बात का अंदेशा आशंका थी कि ईरान अपने प्रॉक्सीज मसलन हिजबुल्लाह के जरिए कुछ बड़ा हमला करवा सकता है और इसी टाइमिंग के बीच इन सवालों के बीच हमला हो जाता है। तो अब जो ये वॉर कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या जो जवाब है, जवाबी कार्रवाई वो हिजबुल्लाह तक सीमित होगी या ईरान के खिलाफ कोई मेजर ऑफेंसिव हो सकता है? देखिए निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह को लेकर एक बड़ा कंसर्न तो है ही। हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि आपको याद होगा कि उसने अपनी 146, 147 पूरी डिवीजन इन इलाकों में लगा रखी है। और खास बात यह कि जो ऑपरेशन कर रहे थे हमास के खिलाफ गाजा के अंदर, वहां से भी कुछ मोबिलाइजेशन की थी पिछले कई दिनों में, कई ब्रिगेड्स को मूव कर दिया गया था। तो एक बड़ा कंसर्न है और ये कंसर्न इसलिए भी वाजिब है क्योंकि हिजबुल्लाह पिछले कई दिनों से, कई समय से लगातार इजराइल को जिस तरीके से हमले कर रहा है उससे इजराइल को लगता है कि अब बड़ा खतरा हिजबुल्लाह बन गया है। हिजबुल्लाह ना सिर्फ आप देखिए तो हिजबुल्लाह बहुत बड़ा खतरा, अब इस खतरे का सामना और क्या जवाब दिया जाएगा? सुमित आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है अंडरग्राउंड। वॉर रूम में है पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी नेतन्याहू के साथ मौजूद है। हिजबुल्लाह के हमले को लेकर इस वक्त इजराइल के अंदर एक्शन देखा जा रहा है इजरायली सरकार में। और इस वक्त खबर यह है कि जो वॉर कैबिनेट की बैठक, इमरजेंसी बैठक, वो इस वक्त चल रही है और योव गैलेंट जो कि रक्षा मंत्री हैं वो भी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मौजूद है। क्या माना जाए सुमित, ये जो इनपुट्स मिल रही है अंडरग्राउंड वॉर रूम है जहां पर पीएम नेतन्याहू मौजूद है, कोई बहुत बड़े एक्शन की प्लानिंग चल रही है क्या? देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी तक इसमें 2 लोगों के इंजर्ड होने की बात कही गई है। नहारिया और जो एक्री एरिया है नॉर्दर्न इजराइल का,
जो गोलान हाइट्स की तरफ है, उन 2 एरियाज के अंदर 2 इजरायली लोगों के इंजर्ड होने की बात की गई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, वॉर कैबिनेट की आप बात करते हैं, वॉर कैबिनेट में हमेशा जब भी इस तरीके से डिस्कशन होते हैं तो ये देखा जाता है कि सबसे पहले कौन कौन से इलाकों के अंदर अटैक किए गए, किस तरीके के बड़े अटैक थे। और इसराइल ये बात साफ कर चुका है कि अब उसके किसी भी अगर सिविलियन के ऊपर कोई टारगेट हुआ, कोई बड़ा अटैक हुआ और कोई भी नुकसान पहुंचा तो निश्चित तौर पर इसराइल बड़े एक्शन लेगा। तो अभी लगातार ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि अभी तक 2 लोगों के घायल होने की बात की जा रही है। और हिजबुल्लाह, मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया था, हिजबुल्लाह ने खासतौर पर पहले हिजबुल्लाह ये कहता था कि वो किसी सिविलियन इलाके को, सिविलियन लोगों को टारगेट नहीं करेगा। 2 दिन पहले उसने अपर गैली के इलाकों में टारगेट किया, खासतौर पर सिविलियन इलाकों को, सिविलियन एरियाज के अंदर। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि अब उसकी रणनीति भी बदल गई है। तो एक बड़ा कंसर्न इजराइल के लिए यही है कि अगर उसके सिविलियन एरिया को, उनकी रिहायशी लोगों, इलाकों को, उनके लोगों को टारगेट करता है हिजबुल्लाह, तो एक बड़ा कंसर्न है अब इजराइल के लिए। और इजराइल यही बात लगातार अमेरिका से भी कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर निश्चित तौर पर बड़े एयर स्ट्राइक इजराइल करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि वॉर कैबिनेट के अंदर, वॉर काउंसिल के अंदर इन सभी पॉसिबिलिटीज को लेकर डिस्कस किया जाएगा। ये भी कहा जाएगा कि आखिरकार आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि इजराइल तो लगातार बड़े एयर स्ट्राइक्स इन इलाकों में, साउथ लेबनान के इलाकों में कर ही रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपने दी है कि इस हमले में जो हिजबुल्लाह की तरफ से हमला बोला गया, इसमें 2 इजरायली लोगों के घायल होने की खबर अभी तक सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बयान भी सामने आ गया है। क्या है वो बयान, तो आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह का हमला नाकाम किया गया, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया। कमांडर शुकर की हत्या के बदले यह हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने रात भर हमला प्लान किया है। इनपुट मिलते ही आईडीएफ ने तुरंत पलटवार किया और इस हमले को नाकाम किया। लेकिन जैसा सुमित ने जानकारी दी है कि इस हमले में 2 इजरायलियों की घायल होने की जानकारी सामने और इस वक्त इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक चल रही है। देखना होगा कि हिजबुल्लाह के इस बड़े हमले के बाद इजराइल क्या कदम उठाता है, क्या जवाबी कार्रवाई करता है। और सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।